हाय हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर आज हम देखेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स जो प्रश्न परीक्षा में आगे चलकर आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न हर परीक्षा में दोस्तों आते रहते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान में रख लेने और आराम से देख लेने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो चलिए हम हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और कुल मिला के दोस्तों आज हम 18 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के माध्यम से इम्पोर्टेंट होंगे, वो प्रश्न हमने लाए हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूवमेंट योजना शुरू की है दोस्तों? तो हमसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, किस देश ने हाल ही में ओपेक प्लस से बाहर निकालने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये प्रश्न आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, ओपेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर काम करते हैं। तो इस ओपेक प्लस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा एक देश ने की है, तो उस देश का नाम है दोस्तों ऑप्शन डी, इक्वाडोर। इक्वाडोर देश ने ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है। चलिए जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CN राव को मिला है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2025 का। आपका अगला सवाल, चौथा सवाल, किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। आपका अगला सवाल, पांचवा, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए है दोस्तों? ये प्रश्न आईएमपी है, ये प्रश्न ध्यान में रखिए कि आईएमपी क्यों है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए क्या पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये प्रश्न और ये शब्द ध्यान में रखिए, आर्टेमिस समझौता हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने हस्ताक्षर किए, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आईएमपी है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए ये पांचवा प्रश्न। चलिए अगले सवाल की तरफ। आपका छठा सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। आपका अगला सवाल, सातवां सवाल, हाल ही में किस भारतीय शहर में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है दोस्तों? हमसे पूछा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है। आपका अगला सवाल, आठवां सवाल दोस्तों, किस देश ने हाल ही में डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? तो किस देश ने दोस्तों हाल ही में डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपियन संघ ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। ये प्रश्न आईएमपी है, ध्यान में रखिए। आठवां सवाल। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। आपका अगला सवाल, 10वां सवाल, किस देश ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी 2025 जारी की है दोस्तों? ये प्रश्न भी आईएमपी है दोस्तों, ध्यान में रखिए। किस देश ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी 2025 जारी की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी 2025 जारी
की है। आपका अगला सवाल 11वां सवाल, हाल ही में किस देश ने ब्लू इकोनॉमी पर राष्ट्रीय नीति जारी की है। दोस्तों ये प्रश्न ध्यान में रखिए कि ब्लू इकोनॉमी जारी करने वाला 2025 में कौन सा देश है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत ने ब्लू इकोनॉमी पर राष्ट्रीय नीति मतलब जारी की है। आपका अगला दोस्तों 12वां सवाल, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। तो आपका अगला सवाल 13वां सवाल देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में 2025 में किया गया है। ध्यान में रखिए ये प्रश्न। आपका अगला सवाल 14वां सवाल दोस्तों, किसे हाल ही में संघीय जांच ब्यूरो मतलब FBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मतलब दोस्तों 2025 में FBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काश पटेल। IMP प्रश्न है दोस्तों क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका निदेशक बदल गया है। तो हाल ही में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षा में। आपका 15वां सवाल, पंकज आडवाणी ने हाल ही में कौन सी चैंपियनशिप जीती है दोस्तों। तो पंकज आडवाणी ने हाल ही में कौन सी चैंपियन जीती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने हाल ही में जीती है। आपका अगला सवाल 16वां सवाल, किस राज्य ने हाल ही में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मतलब GCC नीति की शुरुआत की है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मतलब GCC नीति शुरू की है। आपका अगला सवाल 17वां सवाल, नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 का उद्देश्य क्या है दोस्तों। मतलब नई दिल्ली में एक आदि महोत्सव हुआ था 2025 में, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन बी, आदिवासी कला शिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन आदि महोत्सव 2025 में हुआ है। मतलब उनका सरल उद्देश्य है दोस्तों कि आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देना है। आपका अगला सवाल और 18वां सवाल है दोस्तों। 18वां सवाल देखिए, किस भारतीय राज्य ने उत्कर्ष ओडिशा मतलब मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव की मेजबानी की है दोस्तों। तो ओडिशा राज्य ने की है। तो ओडिशा राज्य ने उत्कर्ष ओडिशा मतलब मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव की मेजबानी की है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम हर रोज़ अपने चैनल पर डालने वाले हैं करंट अफेयर्स के। और जो भी बच्चा वीक है GK में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि हम आने वाले समय में GK के बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पर डालने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।